आने वाला है, ग्रेटर जीरो प्लस साइन देखो क्या रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन होगा? नहीं, अभी चेक करना है, अब इसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करोगे बताओ? ये जो रिस्ट्रिक्शन है, हाँ, तो अब इसको नंबर लाइन पे सरियाओ, फिर देखो सरियाओ इसको। यहाँ पे -2 और -1 है, ठीक है, ये तो हॉलो सर्कल है, इसके आगे जाना है और इसके पीछे जाना है। और यहाँ -3 कहाँ आएगा बताओ? -3 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा क्या? बोलो। अच्छा, अब क्या है, यहाँ से इसके आगे जाना है, बताओ क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन क्या रहा है? -3 से -2 कॉमन आ रहा है, और 1 के आगे कॉमन नहीं आ रहा है क्या? -1 के आगे कॉमन नहीं आ रहा है क्या? -3 से -2 कॉमन आ रहा है, और -1 से आगे कहां तक आ रहा है? इंफिनिटी तक। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? लिख ले रहे हैं यहाँ पे, सेकेंड केस का आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -3 क्लोज, क्योंकि -3 यहाँ देखो इक्वल टू लगा है, -2 यूनियन -1 ओपन से कहां तक? इंफिनिटी। ये आपका दूसरा सॉल्यूशन आ गया, ये आपका दूसरा आ गया। फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर होगा पहला यूनियन दूसरा, पहला यूनियन दूसरा। जितने अलग अलग केस में बना रहे हैं, लास्टली सारा के आंसर को यूनियन में लिखेंगे। तो पहला का आंसर कितना है बताओ? -5 से -3 यूनियन। दूसरे का आंसर क्या है? -3 से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। या आप इसी चीज को और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। या और देखो, और देखो ये -3 पे बंद हो रहा है और ये -3 से स्टार्ट हो रहा है। देखो जिस वैल्यू से ये बंद हो रहा है उसी वैल्यू से ये स्टार्ट हो रहा है क्या? देखो जिस वैल्यू से ये बंद हो रहा है उसी वैल्यू से ये स्टार्ट हो रहा है क्या? तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -5 से कहां तक? -2 तक यूनियन -1 से इंफिनिटी। कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है। कुछ समझ में आया है? चुपचाप तुम पहले अभी जितना बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं बनाओ, पहले तुम खुद बनाओ, फिर हम बताएंगे। एक को भी सीखोगे, 5 को बताएंगे, जाके सीखोगे। सारा जब बता देंगे तब जाके सीखोगे, ठीक है? तो जैसे जैसे बताएं खुद कोशिश करो, पहले हर एक सवाल में टाइम देंगे इसको बनाने के लिए। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसको करो, गलती होगा तब तुमको जाके समझ में आएगा कि कहाँ पे हमसे गलती हो रहा है। देखो इसको जल्दी सा और अपने से बनाने की कोशिश करो, 5 मिनट में तैयार करो सॉल्यूशन। हाँ, और फिर देखो कहाँ गलती हो रहा है। इसको तो हम लोग ग्राफ से भी बनाएंगे, तो ग्राफ से बनाएंगे तो तुमको धावा तक नहीं लगेगा। तो हमको वही बताना है जो तुम समझ पाओ। देखो अगला देखो, एक अपने से कोशिश करो, सॉल्व फॉर x। जब तक तुम नहीं बनाओगे सीखोगे नहीं, तुम खुद कोशिश करो, देखो कहाँ कंफ्यूजन होता है, और फिर ध्यान से फिर से सुनना। सॉल्व फॉर x, x - 1 का मॉड डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन 1। बनाओ इसको,
लेस देन 1 है, लेस देन 1, ग्रेटर देन है, लेस देन। जल्दी करो, खुद बनाओ। 0 किस इनपुट को किया जाता है? सिर्फ मॉड से कनेक्टेड इनपुट होगा उसी को 0 से इक्वेट करोगे। मॉड से कनेक्टेड जो जो इनपुट होगा उसी को 0 से इक्वेट करोगे। खुद बनाओ। देखो कहां कंफ्यूजन हो रहा है। ईबीसी क्या है? बहुत बड़ी बात। चीराचास बन गया बेटा। देखो बेटा ध्यान से सुनो और मेहनत करो, नहीं तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे तुम, और हमेशा के लिए प्रॉब्लम रह जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप करना है, हाँ फर्स्ट स्टेप क्या करना है? सुनो बढ़िया से। फर्स्ट स्टेप करना है इक्वेट ऑल इनपुट्स इक्वल टू 0 इंक्लूडिंग मॉडुलस। इक्वेट ऑल इनपुट इनसाइड मॉडुलस इक्वल टू 0। जितना भी इनपुट है मॉड के अंदर उसको 0 से इक्वेट करना है, ठीक है? उसको 0 से इक्वेट करना है, ठीक है? पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना। स्टेप 1 इक्वेट ऑल इनपुट्स इनसाइड मॉडुलस इक्वल टू 0 एंड फाइंड x, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। उस x को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। हम तुमको अभी जो है ना अगला सवाल में हम तुमको तरीका के साथ बताते हैं, दिखाते भी जाते हैं स्टेप बाय क्या क्या करना है, प्रोसीजर। लिखो लिखो, वर्किंग रूल लिखो, बनाने का सवाल का तरीका लिखो। लिखो सवाल का तरीका, कोई भी मॉड से कनेक्टेड सवाल आएगा तो ऐसे बनाना। लिखो, लिखेगा? अरे लिखेगा? लिखो स्टेप 1, लिखो स्टेप 1, छोड़ो अभी लिखो। स्टेप 1 इक्वेट ऑल इनपुट्स। स्टेप 1 लिखो इक्वेट ऑल इनपुट्स इनसाइड मॉडुलस। इक्वेट ऑल इनपुट इनसाइड मॉडुलस इक्वल टू 0। इक्वेट ऑल इनपुट इनसाइड मॉडुलस इक्वल टू 0। लिखा बेटा? एंड फाइंड x, एंड फाइंड x, एंड फाइंड x, एंड फाइंड x। क्या निकालना है बेटा? x निकालना है। स्टेप 2 locate all x obtained in step 1, locate all x obtained in step 1 on a number line,
पहले स्टेप में जो भी एक्स आपने निकाला उसको कहां पे लोकेट करना है, नंबर लाइन पे। लोकेट ऑल एक्स ऑन, लिखा लोकेट ऑल एक्स ऑब्टेन इन स्टेप 1 ऑन अ नंबर लाइन। लोकेट ऑल एक्स ऑब्टेन इन स्टेप 1 ऑन नंबर लाइन, लिख लिया। एंड डिवाइड द सब इंटरवल, एंड डिवाइड द सब इंटरवल। अभी हम पूरा एकदम तरीके से बताते जा रहे हैं। एंड डिवाइड द सब इंटरवल, लिख लिया। स्टेप 3, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी in each and every sub interval. Find the solution of given inequality. Find the solution of given inequality. लिखा बेटा। In each and every sub interval. In each and every sub interval. थोड़ा अंग्रेजी मेरा कमजोर है, ठीक है, तो तुमको अंग्रेजी उतना नहीं देखना, तुम लिख लेना अपने से, ठीक है। अंग्रेजी हम लोग आता नहीं, लिख लिया बेटा। डिवाइड क्या लिखा बेटा आपके बताओ। स्टेप 3 में फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इन ईच एंड एवरी सब इंटरवल, स्टेप 3। एंड स्टेप 4, फॉर फाइनल सॉल्यूशन take union of all solutions obtained in step 3. Step 4 में लिखो, for final solution take union of all the solutions, take union of all the solutions obtained in step 3, obtained in step 3, लिख लिया। अब हमको लगता है तुमको ज्यादा क्लियर होगा। चलो रूल ही दिखा दी तुमको। चलो देख, पहला स्टेप हमने क्या बोला, जो भी मॉड से कनेक्टेड इनपुट है जीरो से इक्वेट करो। यहाँ मॉड से कनेक्टेड इनपुट कितना है, 1 है, x - 1। जीरो से इक्वेट करो, x बराबर 1 आया, बोलो। यहाँ पे नंबर लाइन पे 1 क्रिएट हो गया। अब ये 1 कितना सब इंटरवल बनाएगा, 2 इंटरवल बनाएगा। एक बनाएगा x लेस देन 1 और दूसरा बनाएगा x ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये 2 अलग अलग सब इंटरवल में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना। अच्छा, अगर नंबर लाइन पे 2 एक्स आता, एक अल्फा आता और एक बीटा आता, तो बताओ कितना सब इंटरवल बनता, 4 बनता, 3। अबे नंबर लाइन पे अगर 2 एक्स आता तो कितना सब इंटरवल बनता, 3। क्या क्या बनता बताओ हमको। पहला क्या बनता, वेरी गुड, एक बनता एक्स लेस देन अल्फा। अगला क्या बनता, देखो अल्फा यहाँ छोड़ाते हैं, देखो यहाँ अल्फा छोड़ाते हैं, अल्फा इंक्लूड कर लेना। अल्फा से कहां तक, बीटा, ठीक है। और अगला क्या बनता बताओ, तो बीटा ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, सॉरी अब सीधे आ जाता बीटा से कहां तक, इंफिनिटी तक। यहाँ इक्वल टू नहीं लिए इसलिए अगली बार में इक्वल टू लेंगे, ठीक है। अच्छा अगर बताओ यहाँ पे रहता अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा, तो कितना इंटरवल बनता बताओ। कैसे लिखते, पहला लिखते x लेस देन अल्फा, अल्फा से छोटा मतलब कहां तक, पीछे कहां तक, माइनस इंफिनिटी। वेरी गुड। अगला क्या बनता, अल्फा लेस इक्वल टू x लेस देन बीटा बनता, बोलो। अगला फिर क्या बनता, बीटा लेस इक्वल टू x लेस इक्वल देन गामा, और अगला फिर क्या बनता, x ग्रेटर इक्वल टू गामा। अब समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे कितने केस के लिए
सवाल बनाना होता है, 4 केस के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 केस के लिए। यहाँ पे कितने केस के लिए सवाल बनाना होता है? 3 केस के लिए। यहाँ पे कितने केस के लिए बनाना होगा बताओ? 2 केस के लिए। चलो अब तुमको समझ में आ रहा है कुछ कुछ? आज यही सीख गया ना तो बहुत बड़ी बात है। फिर इसके बाद हम तुमको इसका एक्चुअल मतलब बताएंगे, मॉडल, फिर प्रॉपर्टी भी बताएंगे हम सारा। चलो देखो, तो यहाँ से कितना आएगा? 2 केस आएगा, एक 1 से पीछे आएगा, बताओ। तो पहला केस क्या लेंगे? x लेस देन 1। अब क्या करना है? गिवन इनइक्वालिटी क्या है? x माइनस 1 का मॉड बाई x प्लस 2 लेस देन 1। और जब तक मॉड हटेगा नहीं सवाल बनेगा नहीं। अब बताओ, x आपने 1 से छोटा लिया है, तो 1 से छोटा कोई भी खूबसूरत वैल्यू ले लो। क्या ले ले? 1 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, 0। और 0 x के जगह पे 0 डालना। सिर्फ कहाँ है x के जगह 0 डालना है? जो मॉड का इनपुट है उसका साइन डिसाइड करना है। तो यहाँ देखो x माइनस 1 है, 0 माइनस 1 क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, बताओ। और बाकी कहीं नहीं डालना है, बस मॉड के अंदर जो इनपुट है वही x के जगह 0 डालना है। तो बताओ ये मॉड हटेगा तो क्या लिखाएगा? x माइनस 1 लिखाएगा या माइनस ऑफ x माइनस 1 लिखाएगा? वेरी गुड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि निगेटिव था। x प्लस 2 लेस देन 1 होगा, बोलो। अच्छा, ये माइनस हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा। तो x माइनस 1 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा, बताओ। चमका। अब यहाँ देखो क्या आएगा? x माइनस 1 बाई x प्लस 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, बोलो। अच्छा, ये आएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 बटा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, बोलो। ठीक है। ये आएगा 2x प्लस 1 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, बेटा। अब लगे हाथ, साइन स्क्रीन बनाओ। -2 माइनस हाफ, -2 नीचे के चलते इसमें छट जाएगा। जो x नीचे के चलते आता नंबर लाइन से छट जाता है। चलो यहाँ से आ गया प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। पहले ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखो, पहले ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लिखो। तो पॉजिटिव आ रहा है, तो x क्या दिख रहा है बताओ? माइनस इंफिनिटी से -2 दिख रहा है, बताओ। और माइनस हाफ से इंफिनिटी दिख रहा है, बोलो। लेकिन क्या करना होता है? यही आंसर लिखना होता है या इसके साथ कुछ छेड़खानी होता है करना? हाँ, इसके साथ कुछ छेड़खानी करना है या यही छोड़ देना है? हाँ, छेड़खानी करना है। किसके साथ छेड़खानी करना है? यहाँ कंडीशन जो दिया इसके साथ, तो क्या छेड़खानी करना है? इसका और इसका कॉमन देखना है। अब जो है तुम मुजवानी कॉमन देखो, क्या कॉमन मिलेगा? ये भाई साहब कह रहे हैं 1 से कम। चलो देखो, पहले ये लोग ये इंटरवल देखो, क्या ये इंटरवल 1 से कम में आ रहा है? क्या ये जो इंटरवल 1 से कम में आ रहा है? सोचो, दिमाग खोलो, कॉपी पे बार बार नहीं लिखो। क्या ये बताओ, क्या ये इंटरवल 1 से कम में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो अभी तक आंसर मिल गया, x माइनस इंफिनिटी से -2। चलो अब देखो, क्या इसका सारा वैल्यू इस इंटरवल में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? इसका सारा वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आ रहा है। तो कितना वैल्यू इंटरवल में आ रहा है बताओ? जब सारा नहीं आ रहा तो कितना इंटरवल में आ रहा है इसके साथ? अगर इसका और इसका कॉमन देखा जाए तो कितना कॉमन दिखेगा? बिना कॉपी पे किए नहीं दिखता है क्या तुमको? ये कह रहा है माइनस हाफ से आगे और ये कह रहा है 1 से पीछे, क्या कॉमन होगा? अरे बाबा, 0 कैसे कॉमन होगा? पूरा लेंथ ना कॉमन होगा बेटा। ये भाई साहब कह रहे हैं माइनस हाफ से ज्यादा और ये कह रहा है 1 से कम। क्या माइनस हाफ से 1 कॉमन नहीं होगा क्या? हाँ, माइनस हाफ से 1 के बीच होगा कॉमन।
तो बस यही, और कॉपी पे नहीं करना है सब कुछ, दिमाग से भी कैलकुलेट करना है। अच्छे बच्चे हैं आप, दिमाग से भी करना है बेटा। तो बताओ यूनियन -हाफ छूट रहा है, से जाना है 1 तक। अब देखो यहाँ पे 1 पे इक्वल टू है या इक्वल टू नहीं है, तो ओपन जाएगा या क्लोज जाएगा? हाँ, वेरी गुड, अभी समझ में आया? ये तुम्हारा पहला आंसर हुआ। ठीक है बेटा, कुछ क्लियर हुआ? चलो अब अगला केस देखते हैं, अगला केस देखते हैं। अगला केस, ये मिटा दो, बोलो। अच्छा, केस टू क्या है? केस 2 के लिए क्या करेंगे? अब हम x का वैल्यू 1 से आगे जाएंगे। अब अगला केस जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू 1। सवाल क्या था? सवाल था x - 1 का मॉड बाई x + 2 लेस देन 1। अब क्या करेंगे? इस आइटम का साइन डिसाइड करेंगे, बस कोई काम नहीं और करना। तो अब बताओ 1 से बड़ा कौन सा वैल्यू लोगे? 2 ले लो। 2 - 1 क्या आ रहा है? 1 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? तो क्या लिखोगे? क्या लिखाएगा यहाँ? x - 1 या माइनस ऑफ x - 1? x - 1 बाई x + 2 लेस देन 1। x - 1 बाई x + 2 -1 लेस देन 0। x - 1 बटा x + 2, एलसीएम ले लो। x + 2 x - 1 -x - 2 लेस देन 0। -x कट जाएगा, -3 बाई x + 2 लेस देन 0। ये माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे? ये माइनस को हटाने के लिए प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ग्रेटर 0 होगा। नंबर लाइन पे सर आओ, नंबर लाइन पे सर आओ। यहां से एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिलेगा, -2 मिलेगा। बताओ, ये भी नीचे से मिलेगा, ऊपर से कोई क्रिटिकल वैल्यू है नहीं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, अब बताओ ये स्टेटमेंट के हिसाब से x का वैल्यू क्या है? -2 से इंफिनिटी आएगा क्या? लेकिन इसको कॉमन देखना 1 से बड़ा में, चेक करो कॉमन। ये कह रहा -2 से आगे और ये कह रहा 1 से आगे, क्या कॉमन होगा? हाँ, 1 से इंफिनिटी कॉमन क्या आएगा? 1 से इंफिनिटी। 1 पे यहाँ क्लोज है, इक्वल है, तो 1 पे क्लोज आएगा। ये दो। अब वही केस के लिए सवाल था कि और केस के लिए सवाल था? तो फाइनल आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू पहला केस यूनियन दूसरा केस। पहला केस से क्या रहा? -इंफिनिटी से -2 यूनियन -हाफ से 1 यूनियन। दूसरा से क्या रहा? 1 से इंफिनिटी। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या मन है तो आप ऐसे लिख लो, -इंफिनिटी से -2। चेक करो, यूनियन -हाफ से ये 1 पे बंद हो रहा है और ये 1 पे स्टार्ट हो रहा है, तो सीधे हम चले जाएंगे कहाँ तक? इंफिनिटी तक। बोलो, समझ में आया है कुछ? तो बना सकते हो अगला सवाल, बना के दिखाऊं तो देखो, x + 2 का मॉड -x, इसको बना के देखो। x + 2 का मॉड -x डिवाइडेड बाई x ग्रेटर दैन लेस दैन। जल्दी से बना के दिखाओ। बनाओ, शिफ्ट करो। सारे लोग बनाओ।
माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -12 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। चलो इस सवाल को बनाओ पहले। कोशिश करो। बना भाई? बना बेटा। बना जल्दी। आए बेटा। बहुत टाइम लगा जाएगा आपको बेटा सब। मिलाइएगा। देखिए सवाल क्या है। x+2 का मॉड -x/, x लेस देन। कितने केस में सवाल बनेगा सबसे पहले ये बताइए, डिसाइड कीजिए। 4 केस। पहला केस आएगा -2 से छोटा। सवाल है -2 से छोटा में देख लीजिए, ये नेगेटिव आ जाएगा। यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा 2πx, यह आ जाएगा 2। सही है क्या? देखिए सही है। ये 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों से। हेलो हेलो। हाँ हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते सर, बोलिए सर। हाँ हाँ
हम्म, जी जी सर। हाँ सर। हाँ सर। नहीं नहीं सर। जी जी सर। हम्म, जी जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए बेटा, हैं? क्या हो गया? हाँ भैया, मैं अभी पढ़ा लेंगे, बात करते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ पढ़ दिए बेटा, तो रोचक कर दिया, थैंक यू। आपके तो बड़ा भयानक मिस्टेक हो गया, माइनस ठीक है। अब सही है, बोलो। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, 2 हटा दो, कैंसिल कर दो, सही है बोलो। साइन चेंज नहीं किया। हाँ सही है बोलो। x प्लस 1 किया जाएगा 2x प्लस 1 ग्रेटर 0, नंबर लाइन पे सर माइनस हाफ 0, यहाँ से कितना मिलेगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ, यूनियन 0 से इंफिनिटी मिलेगा बोलो। लेकिन कॉमन देखो, कॉमन देखो, कैसे कॉमन देखना होता है, मतलब दिमाग से ही कैलकुलेट करना है, कॉपी पे करना नहीं। पहले फर्स्ट पार्ट कॉमन देखो, ये बोल रहा है माइनस हाफ से छोटा, ये बोल रहा है माइनस 2 से छोटा। सोचो, दिमाग से सोचो, क्या कॉमन आएगा? माइनस हाफ से छोटा और माइनस 2 से छोटा, माइनस हाफ से छोटा और माइनस 2 से छोटा। सोचो, माइनस हाफ से छोटा और माइनस 2 से छोटा क्या होगा? हाँ, तो x आएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 2। अच्छा, जब इसका सारा वैल्यू कॉमन नहीं मिला तो क्या इसका कोई भी वैल्यू इसके साथ कॉमन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वेरी गुड, तो पहला केस का आंसर आ गया, सही है गुरु। अच्छा, केस 2 अगला केस ले लेते हैं। अगला केस क्या है? केस 2, इफ x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2। अब सवाल क्या था तुम्हारे पास? x प्लस 2 का मॉड माइनस एक्स बाई एक्स लेस देन, ये तो प्लस आ जाएगा, बाई एक्स लेस देन एक्स एक्स कट गया, 2 बाई एक्स लेस देन। अब सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? फिर गलत है क्या? अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो, सर याद 0 होगा, यहाँ इधर प्लस माइनस प्लस इक्वल टू, कहाँ है सवाल में इक्वल टू है? क्या जवाब है? कहाँ इक्वल टू का? अरे यहाँ ना इक्वल टू, सवाल में इक्वल टू नहीं ना है यार, बोलो सवाल में है क्या?
चलो ठीक, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब इसको कॉमन चेक करो, कॉमन चेक करो। ये देखो, ये कह रहा है -2 से बड़ा और ये कह रहा है 1 से बड़ा। क्या ये सारा वैल्यू कॉमन आ जाएगा? बताओ। ये पूरा कॉमन आ जाएगा। अच्छा, ये बोल रहा है 0 से छोटा और ये -2 से बड़ा। 0 से छोटा और -2 से बड़ा, कॉमन क्या आएगा? -2 से 0 आएगा। बोलो। ये दूसरा फाइनल आंसर कितना? फाइनल आंसर कितना? x बिलोंग्स टू पहला यूनियन, दूसरा। पहला क्या है? यूनियन। दूसरा क्या है? -2 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। आप इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर कोई ऐसे भी लिख सकता है माइनस इंफिनिटी। यहाँ -2 पे बंद हो रहा है, -2 पे स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं। बोलो। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मार्क्स कटेगा नहीं। बोलो, क्लियर है? अब तो हमको लगता है कुछ तो जरूर सीखा होगा बेटा इतना देर में। बस आपको मॉड रिमूव करने के लिए आना चाहिए। लिखिए अगला सवाल, सॉल्व फॉर x। देखिए, सॉल्व फॉर x -1 का मॉड प्लस x -2 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 4। चलिए बनाइए। x -1 का मॉड प्लस x -2 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 4। बनेगा? आया बेटा? बता दे क्यों, इसमें क्या दिक्कत पूरा बताओ, थोड़ा सोचो। सारा एक ही टाइप से बनेगा बेटा, अलग अलग टाइप से नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो सारा एक ही टाइप से बनेगा। तो सोचिए, यहाँ कितने केस में सवाल बनेगा ये हमको बताइए। हाँ, 3 केस। पहला केस क्या बनेगा हमको ये बताइए। हाँ, पहला केस 1 से छोटा, फिर 1 से 2, फिर 2 से बड़ा। बस ये तो एकदम हलवा सवाल है, ये तो एकदम हलवा है, एकदम हलवा सवाल है। इसको कोई सवाल बोलते हैं? ये तो एकदम लॉलीपॉप है बेटा, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। ये तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, कहीं साइन स्क्रीन का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, ये तो कट कट हो जाएगा।
एकदम भगवत सवाल है। अब कहाँ कुछ लिख रहे हैं, अभी तो बोर्ड पे थे भी नहीं, हम बाहर थे, अब बोर्ड पे आ गए, बोलिए अब बोर्ड पे आ गए। सब बना रहे, सब बना रहे। पहला स्टेप हमने क्या बोला था? फर्स्ट स्टेप हमने आपको बताया था कि जितना भी मॉड से कनेक्टेड इनपुट है उसको जीरो से इक्वेट कीजिए। यहाँ मॉड से कनेक्टेड एक इनपुट है x माइनस 1, इसको जीरो से इक्वेट कीजिए, x बराबर 1 आएगा, बताइए। दूसरा इनपुट है x माइनस 2, इसको जीरो से इक्वेट कीजिए, x बराबर 2 आएगा क्या? इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, यहाँ आएगा 1, आएगा 2, 3 इंटरवल बन गया, बताइए। एक 1 से पीछे का इलाका, एक 1 और 2 के बीच का इलाका और एक 2 से आगे का इलाका हो गया, बताइए। सूरज बताइए आप। हाँ, तो पहला केस क्या लेंगे बताइए हम लोग? पहला केस लेंगे x लेस देन 1। अब सवाल हमारा है x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 4। अब क्या करना है? साइन डिसाइड कीजिए। 1 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चेक कीजिए। 1 से छोटा कोई वैल्यू ले लीजिए, 0, 0 माइनस 1 क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है, बताइए। अच्छा, 1 से छोटा जो x यहाँ लिया वही x यहाँ लीजिए, 0 माइनस 2 नेगेटिव आ रहा है क्या? तो बताइए मॉड हटेगा तो क्या लिखाएगा? x माइनस 1 या माइनस ऑफ x माइनस 1? वेरी गुड। यहाँ प्लस, यहाँ क्या लिखाएगा? x माइनस 2 या माइनस ऑफ x माइनस 2? अरे वाह वाह वाह, ग्रेटर इक्वल टू 4। यहाँ पे कहीं आ गया माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा, बोलिए। ग्रेटर इक्वल टू 4, ये माइनस 2x ग्रेटर इक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा, बोलिए। 2 प्लस 1 3, 4 से, अच्छा माइनस 2 से डिवाइड कीजिए, x लेस इक्वल टू माइनस हाफ आ जाएगा क्या? अब चेक कीजिए, क्या चेक कीजिएगा? कॉमन देखिए, रिस्ट्रिक्शन के साथ बना रहे हैं। यहाँ ये भाई साहब कह रहे हैं 1 से कम और ये भाई साहब कह रहे हैं माइनस हाफ से कम, क्या कॉमन होगा? माइनस हाफ से कम सारा, इसका सारा वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा, सोचिए, इसका सारा वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा, सोचिए। वेरी गुड। तो x यहाँ आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ पे क्लोज या ओपन, बताइए हमको। वेरी गुड। वाला कार्य। चलिए अब दूसरा केस, अगला केस क्या आएगा? अगला केस आएगा 1 से 2 के बीच आएगा, बोलिए। सवाल क्या है? लिखिए, सवाल जो है वो लिखिए। x माइनस 1 का मोड, एकदम प्योर देहाती स्टाइल, ये बताया मैंने बेटा, ये दुनिया का कोई भी सवाल इस तरह से बन जाएगा। आप नहीं तो अभी देखो, इसको हम जब आगे पढ़ाएंगे तो एक लाइन में बना देंगे, एक स्टेप में बना देंगे, लेकिन अभी तुम ऐसे समझो। अब देखो 1 से 2 के बीच में क्या लोगे? हमेशा बीच का वैल्यू लेना, इंड वैल्यू नहीं। 1 नहीं ले लेना, 0 आ जाएगा, 0 का कोई साइन नहीं होता है, बीच का कोई वैल्यू लेना। 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लो, क्या बोलो? 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लो। 1.5 माइनस 1 0.5 प्लस आएगा, 1.5 माइनस 2 1.5 माइनस 2 नेगेटिव आएगा। वेरी गुड। चलो अब ये लिखाएगा x माइनस 1 और यहाँ लिखाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 लिखाएगा, बोलो। x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 4। अब भाई साहब देखो, x कट गया, अब बच्चा यहाँ लटक जाता है, समझा? अब तुम कहोगे कि सर x कद्दू मिलेगा, x तो कट गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, कौन सा सिचुएशन? जब x का नामो निशान मिट जाए, x का नामो निशान क्या हो? मिट जाए, तो फिर आप जो है थोड़ा ठंड रखना।
ये नहीं कि सर x तो कट गया सर तो बनेगा कैसे, कोई दिक्कत नहीं, x कट गया तो अच्छी बात है, x कट गया तो अच्छी बात है। समझ दो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत फोकस करना ध्यान से। जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो x वाली शकल अगर कट जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो करना क्या है, तो फिर जो बचा हुआ आइटम वो लिखिए। अब देखिए -1 + 2 1 ग्रेटर इक्वल टू 4। अब देखिए ये रिलेशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ये देखिए ये रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है। फॉल्स क्यों है हमको बताइए, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था। अरे यार क्या कट गया, क्या कट गया था बेटा, क्या कट गया था बोलो, आवाज। हाँ सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सुनो। अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो, इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो बेटा, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय अगर x वाली शकल कट जाए, x वाली वैल्यू कट जाए तो कोई परेशानी नहीं। तो करना क्या है, जो बचा हुआ आइटम वो देखो, बचा हुआ शकल सही है या गलत। अगर बचा हुआ शकल सही है तो आपका आंसर होगा जो रिस्ट्रिक्शन के लिए, जो डोमेन के लिए सवाल बना लो वो पूरा। और अगर फॉल्स है तो नो सॉल्यूशन। तो बताओ ये फॉल्स है या ट्रू है, फॉल्स है, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो x बराबर आएगा नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन में नो सॉल्यूशन है। अच्छा ये बताओ 5 ग्रेटर इक्वल टू 3, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तो ट्रू है रे, ये ट्रू है। अरे मेरे बेटे मैं पहला क्लास में पढ़ाया हूँ, ये सब बहुत बेसिक क्लास में मैंने बताया था, आपको याद होगा। a ग्रेटर इक्वल टू b होल्ड करने का कंडीशन क्या है, आइदर a b से बड़ा हो, a बराबर b हो, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। इनइक्वालिटी और बराबर वाली बात सही कब होता है, जब कोई एक सही हो। गलत कब होता है, जब दोनों गलत हो जाए। तो बताओ 5 3 से बड़ा है, सही है गलत है, तो एक सही है तो सब कुछ सही है, एक सही है तो सब कुछ सही है। अगर हमने लिखा 3 ग्रेटर इक्वल टू 3 तो क्या ये गलत है या सही है, सही है। एक सही होना चाहिए, या तो बराबर वाली बात सही हो या फिर इनइक्वालिटी वाली बात सही हो, समझ रहे हो। चलो अब अगला केस के लिए क्या बनाएंगे बताओ, लास्ट केस, केस 3 थर्ड केस। अब कहां जाएंगे बताओ, x ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए बनाएंगे बताओ। चलो सवाल क्या है, x - 1 का मॉड प्लस x - 2 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 4। चेक करो सबका, ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा बेटा। क्या लिखा आएगा, x - 1 x - 2 ग्रेटर इक्वल टू 4। क्या आएगा, 2x ग्रेटर इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, बोलो। यहां से x ग्रेटर इक्वल टू हाफ आ जाएगा, बोलो बोलो। अच्छा अब देखो, यहां बोल रहा है हाफ से ज्यादा, यहां बोल रहा है 2 से ज्यादा, क्या कॉमन आएगा, हाफ से ज्यादा और 2 से ज्यादा क्या कॉमन आएगा, अच्छा 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 अच्छा, इसलिए टेंशन लेना। चलो अरे चलो ठीक है, 2 से ज्यादा और 7/2 से बड़ा कॉमन क्या आएगा, बस अबे 7, हाँ 7/2 से इंक्रीज, वेरी गुड। 7/2 से बड़ा, 2 से बड़ा कॉमन मिलेगा, 7/2 से बड़ा। फाइनल आंसर बोलो, पहला यूनियन दूसरा, पहला का आंसर क्या है, यूनियन। दूसरा में क्या आया, कुछ भी नहीं। तीसरा में क्या आया, 7/2 से इंफिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा, होगा बोलो। तो जल्दी से एक हमको और बना के दिखाओ, फास्ट, एकदम फास्ट। अभी गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए।
इतना मेहनत करने के बाद अगर गलत हो रहा है तो बहुत गलत बात है। सॉल्व फॉर एक्स एकदम सही बनना चाहिए ये। इतना मेहनत करवा रहे हो, इसके बाद नहीं सीख रहे हो आप। चलो सॉल्व करेगा इसको, बोलो जल्दी करो, जल्दी फास्ट। जल्दी सॉल्व करो, एकदम सही होना चाहिए। हो गया? बना इसको घर से बना लोगे क्या? ठीक है, घर से बना लेना। सीखा है बेटा, समझा है ना? ठीक है, मेहनत करो ना, घर सुधर जाएगा। बनाओ, घर से बना कर आ जाना। ठीक है, इसको घर से बना लेना। ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके 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 ओके, चलो। इम्प्लाई मतलब